बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नासिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इत्तेशाम अली कादरी। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर अज़ाब खुदाबंदी वबाई मर्ज़ आई हुई है। तो इस वबाई मर्ज़ की वजह से आपने पहले देखा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है, पूरा वर्ल्ड एक दफ़ा से उसका कारोबार, उसका इकॉनमी सिस्टम सारा कुछ ठप होके रह गया और हर मुल्क इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तमाम ममालिक जो परेशान थे। लेकिन हमारी मुआशियत, हमारा इकॉनमी सिस्टम या हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के ऊपर जितना एक बर्डन या एक वज़न है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बच्चा भी यहाँ पे पैदा होता है वो अपने साथ कोई ना कोई कर्ज़ लेके आता है। वो मुल्क का जो एक कर्ज़ है वो उस बच्चे पे बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में जहाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर एक कारोबार भी तबाह होके रह गया, इकॉनमी सिस्टम भी तबाह होके रह गया, सारी चीज़ें, फिर ये हुआ कि इस वबाई मर्ज़ के थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने के जो कुछ आसार पाकिस्तान में नज़र आने लगे। फिर हुकूमत बैठी और उसने ये देखा और सोचा कि हम अपने लोगों को कैसे बचा सकते हैं, हम इनकी ज़िंदगियों को कैसे सेव कर सकते हैं। ये ना हो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जैसे 1.5-2 माह लॉकडाउन रहा है, तो कैसे एक ज़िंदगी का जो एक सर्वाइव था वो थम के रह गया, रुक के रह गया। हर कोई अपने अपने घरों पे रहने पे मजबूर हो गया इस वबाई मर्ज़ की वजह से। तो हुकूमत ने जब बैठी है ये भी सोचा कि हमारी जो अवाम है या पाकिस्तान के ऊपर इतने कर्ज़े ना चढ़ जाए, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। तो कोशिश की कि लॉकडाउन को ओपन कर दिया जाए। जैसा कि 2-3 दिन पहले लॉकडाउन को ओपन किया गया तो आपने देखा पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी पाकिस्तान की मार्केटों के अंदर फिर से वही गहमा गहमी नज़र आने लगी। हुकूमत ने कुछ एसओपीज़ तैयार की थी कि ये एसओपीज़ को अपनाते हुए आप बाज़ारों के अंदर आएँ। आप शायद आप जो है बाज़ारों के अंदर जाएँ या आप अपनी शॉप्स खोलें या आप जो आपके बड़े-बड़े प्लाज़े हैं या कोई भी ऐसा सिस्टम उन्होंने एक बनाया था एसओपीज़ के लिए कि उस पे चल के आप अपना कारोबार भी चलाएँ, अपने बच्चों की रोज़ी-रोटी के लिए भी कुछ करें। क्योंकि एक जो मज़दूर था या एक जो मिडिल क्लास कारोबारी लोग थे, सफ़ेदपोश या फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूर या रोडों पे काम करने वाले मज़दूर या मंडियों पे नाज़रीन काम करने वाले मज़दूर, सब के लिए मुश्किल हालात थे। ठीक है, एक तरफ हुकूमत ने उनका साथ दिया, 12,000 रुपये उनको दिए। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्होंने अपने लोगों का साथ दिया, अपनी आवाम का ख्याल रखा। तो इसके साथ-साथ अगर एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने मुल्क का ख्याल रख रहा है, आप लोगों का ख्याल रख रहा है, तो आपको भी चाहिए कि इसी वज़ीर आज़म का साथ दें। क्योंकि ये नहीं कि एक तरफ की सिर्फ ताली बजे और हम कामयाब हैं। ताली जब दोनों हाथों से बजती है, तो फिर ही कोई मुल्क, कोई कौम, कोई घर तभी तरक्की करता है जब 2 लोग मिल बैठ के एक दूसरे को समझे, फिर ही एक मुल्क चल सकता है। तो इसलिए अगर वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने ये लॉकडाउन को ओपन किया है, तो कारोबारी हज़रात को चाहिए, जिनकी शॉप्स बंद थी, वो बिलक-बिलक के कह रहे थे कि कारोबार खोला जाए, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे बच्चों को बड़े मसले मसाइल हैं, हमने घर का सिस्टम चलाना है, हमने बच्चों की फ़ीस देनी है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ों को, तमाम इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए लॉकडाउन में नरमी की गई और साथ-साथ एसओपीज़ का भी कहा गया। लेकिन जैसे ही मार्केटें ओपन हुई, देखे बाज़ारों के अंदर रश है। जहाँ से घर के अंदर से चाहिए कि अगर किसी ने कोई कपड़े लेने हैं, ईद की शॉपिंग करनी है या कोई और उसका काम है, अगर घर का एक ही फ़र्द जाके उसको कर रहा है, बजाय इसके कि 4-4 5-5 लोग रिक्शा भर के, कारें भर के या किसी और तरीके से आप बाज़ारों में जाएँ, देखें बाज़ारों के अंदर जाके देखें कितना फिर से रश हो गया है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हमारी बहनें, माएँ जो है सारी बाज़ारों का रुख कर लिया है। तो खुदा ना ख़ास्ता कि वहाँ से अगर वबाई अमराज़ फैल गई, ज़्यादा हो गई, तो फिर कौन उसको सेव करेगा? कौन उसको मतलब है कि
बचा सकेगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने शॉपिंग करनी है, आपको कोई काम है या कोई और मसले मसाइल हैं, तो आपके घर के एक या दो फर्द बाज़ारों के अंदर जाएं, शहर का रुख करें या किसी भी जगह जाना है, तो अगर आप तमाम की तमाम एसओपीज़ को अपनाएंगे, सारी चीज़ों को अपनाएंगे, हुकूमत का साथ देंगे, हुकूमत जैसे कि आपका साथ दे रही है, तो इस वजह से मुल्क तरक्की कर सकता है और आप लोग तरक्की कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि थोड़े दिनों बाद फिर वज़ीर आज़म साहब को ये इनिशिएटिव लेना पड़ जाए कि पहले तो सिर्फ लॉकडाउन की हक था, फिर वो कर्फ्यू लगा दे और फिर जो ईद से कुछ दिन पहले या बाद में फिर जो पूरे मुल्क का जो एक निज़ाम या एक सिस्टम था वो ठप होके रह जाए। तो हमें फिर से वही भूखे फाके जो है काटने पड़े। पहले ही कारोबारी हजरात परेशान हैं, 2-2 3-3 माह का उनके ऊपर किराया चढ़ गया, वो बहुत सारे कर्जे चढ़ गए, वो घर के अंदर बैठे खाते रहे सारी चीज़ें। तो ज़ाहिर बात है उनके ऊपर कर्जे आ गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, और जो तमाम सिस्टम था वो बंद हो गया। तो इसलिए अगर आप अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं, मुल्क को महफूज रखना चाहते हो, तो आप ख़वातीन से भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा घर के अंदर ही स्टे करें, शॉपिंग के लिए कम लोग जाएं। ठीक है, अगर जाना ही तो मजबूरी है, एक दो फर्द जाएं। अपना और अपने मुल्क का साथ रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।